नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी से जुड़ा हुआ खास शो एनर्जी मीटर, जिसमें हम लोग जानेंगे कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और इसमें हमारी मदद करेंगे बेहद खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं, सेबी रजिस्टर्ड के आरए एंड धन के मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु अरोड़ा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर, बैकग्राउंड एंड कोड दोनों मैचिंग, ब्लू ब्लू, क्या बात है आज। चलिए शो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि भाव क्या चल रहे हैं WTI ब्रेंट और क्रूड के, इसके अलावा MCX पर भाव क्या चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो WTI क्रूड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें $74 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड होता हुआ अभी दिख रहा है। स्क्रीन पर भी भाव लेकर आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 2.5% से ज़्यादा की इसमें अभी गिरावट देखने को मिल रही है WTI में। और ब्रेंट की अगर बात करें तो इसमें भी करीब 2.25% से ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। $77 पे ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर MCX की अगर बात करें तो यहाँ पर भी भाव जो हैं वो गिरते हुए दिख रहे हैं। ऑब्वियसली बात है 79 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ ये दिख रहा है। इसमें भी करीब 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। सर, कैसा लग रहा है अभी क्रूड ऑयल टेक्निकल चार्ट पे? जी, इन्वेंट्री भी कुछ खास सपोर्ट नहीं कर पा रही है। 2 बार इन्वेंट्री कम आई है हमारी, API की इन्वेंट्री भी कम आई है, EIA की इन्वेंट्री भी कम आई है और लास्ट वीक भी दोनों कम आई थी। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन फंडामेंटल्स इतने बियरिश हैं क्योंकि प्राइसेस में अब सिक्लिकल बिहेव करना शुरू कर दिया है। ये मैं यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट अप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ पर हम अपने इन्वेंट्री वाले शो में भी कल बात कर रहे थे कि प्राइसेस में जिस शानदार तरीके से तेजी आई थी वो प्राइसेस अब यहाँ पर आपको फिजल आउट होते दिखाई देंगे। और कल की भी जो हमारी कैंडल है वो बहुत अच्छी नहीं बनी है, उसके बाद से प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू मेंटेन माय स्टांस कि जब तक प्राइसेस 8,000 के नीचे हैं तब तक एवरी बाउंस कैन बी सीन एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इन्वेंट्री का रोल अब बहुत छोटा रहेगा और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 1 से 2 महीने के आसपास जब तक आपकी सप्लाई वाली चीजें जो है वो मार्केट में सेटल होंगी, उसके बाद जाके मार्केट थोड़ी सी नॉर्मली बिहेव करना शुरू करेगी। अभी के लिए तो मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक करेगी, बाउंस आता है तो वहां पर सेलिंग देखने को मिलेगी, डिप आएगा तो हो सकता है कि वहां पर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिले, लेकिन मोटा मोटा जितने भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी दैट माइट रिजल्ट इन अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ओनली। सो जैसे हम कल रात को भी डिस्कशन कर रहे थे इन्वेंट्री के शो पे कि प्राइसेस में जो तेजी आई थी इन्वेंट्री के बाद से वो फिजल आउट हो रही है। तो इंट्राडे में थोड़ी सी एक सिर्फ बुलिशनेस एक्सपेक्टेड थी, वो भी मार्केट ने वहां पर शो नहीं करी है और इवेंचुअली आज मार्केट वापस नीचे आ गई है। इस समय भी प्राइसेस जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सो एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम आई वुड से कि प्राइसेस जब तक कल के हाई के नीचे सस्टेन कर रहे हैं विच इज 7500 का जो लेवल है, तब तक प्राइसेस जो है वो नीचे ही रह सकते हैं। सिर्फ यहां पर थोड़ा सा एक सपोर्ट ले सकती है मार्केट, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट कर सकती है, लेकिन कहीं से कहीं तक मार्केट में बुलिश बिहेवियर देखने को नहीं मिल रहा है। फंडामेंटल्स जो है वो मोटा मोटा सारा बेयरिश साइड पे ही है और उसी तरीके से प्राइसेस भी रिएक्ट कर सकते हैं। सर, जैसे वॉर खत्म होने की यहाँ पर बात हो ही गई है, ऑलमोस्ट फ्राइडे को डील होने की बात की जा रही है, उसके बाद क्या लग रहा है कि जो क्रूड के जो भाव हैं कहाँ पर स्टेबिलिटी यहाँ पर ला सकते हैं? कौन से लेवल्स जो लगता है कि आपको वहाँ पर प्राइस स्टेबल हो जाएंगे यहाँ पर? सर काफी खराब प्राइसेस हैं वो एक्चुअली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी चीज है कि प्राइसेस सस्ते हो जाएंगे, लेकिन बस आज की डेट में ऐसा होता है कि मैं आता हूँ इन लेवल्स के ऊपर, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जब प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं तो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ बाय कर रहे होते हैं, ऑपोजिट कोई सोचता नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस समय बाय साइड पे फंसे हो सकते हैं, लेकिन प्राइसेस में 6,000 तक की डाउन साइड, और अगर 6,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो 5,000 तक की डाउनसाइड भी हमें देखने को मिल सकती है। सो 6,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहां तक आने में मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा मार्केट के अंदर। सर, ट्रेडिंग कॉल कोई आपको लग रही है कि यहाँ पर बनानी चाहिए अभी? यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्राइसेस में थोड़ा सा हमें बाउंस की वेट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा आवरली चार्ट हम यहाँ पर लगा देते हैं। सो प्राइसेस जब तक हमारे ये 7500 के लेवल के नीचे सस्टेन कर रहे हैं तब तक हमें, अगर आज की डेट में प्राइसेस 7230 7240 के आसपास देखने को मिलते हैं तो 7350 के स्टॉप लॉस से मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। थोड़ा सा बस हम किसी एक इंडिकेटर के थ्रू अगर हेल्प ले लेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने MACD लगाया हुआ है, तो MACD अगर बियरिश साइड पे दोबारा से जाता है तो यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पर 7230 7240 के आसपास जो मेरी ये पहली लाइन लगी हुई है, यहाँ पर जाकर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, सेल का ट्रेड बना सकते हैं और उसके बाद 7350 के ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है। यहाँ पर 7350 रुपये का स्टॉप लॉस और 7230 के आसपास यहाँ पर सेलिंग की यहाँ पर सलाह दी जा रही है सर की ओर से। ठीक है सर, क्रूड ऑयल के ऊपर हम लोग बात कर ली। नेचुरल गैस में सर क्या लग रहा है अभी आउटलुक?
नेचुरल गैस ब्रॉडली अगर हम देखें तो साइडवेज सा प्रोडक्ट है, कुछ खास इतना है नहीं जब तक प्राइसेस 300 के भाव के नीचे सस्टेन कर रहे हैं। 300 के ऊपर जब प्राइसेस जाएंगे तो वहां पर हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एंड चांसेस आर हाई कि नेचुरल गैस ने इस पूरे वॉर के टाइम पर बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है। तो आई हैव अ स्ट्रांग ओपिनियन है कि 300 के ऊपर अगर प्राइसेस जाते हैं तो 320 330 के आसपास तक भी हमें प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। और अगर आज इंट्राडे में 300 के ऊपर जाते हैं तो 308 तक का टारगेट भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। पोजिशनली अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पूरे पीरियड के अंदर अगर आप देखेंगे, इस पूरे मार्च पीरियड के अंदर प्राइसेस ने लगातार वीकनेस शो करी, फिर सेम लेवल पर आकर खड़ी हो गई है। एक मेजर सपोर्ट से प्राइसेस ने रिकवरी शो करी है। तो जस्ट सिर्फ 300 के ऊपर सस्टेन करने की जरूरत है, उसके बाद से हमें प्राइसेस में वापस एक बार स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। नेचुरल गैस में वो वीकनेस हमें देखने को नहीं मिलेगी जैसा हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसकी समर डिमांड भी इसको हेल्प करने वाली है। फिलहाल वैसे नेचुरल गैस के अगर भाव की बात करें तो 298 रुपये के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कल शाम को जब सर हम लोग वार्ता कर रहे थे तो 302 303 रुपये के आसपास ये ट्रेड हुआ था। हालांकि अभी थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन अभी हल्का सा दोबारा इसे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। हिमांशु सर, थैंक यू सो मच इन तमाम जानकारी के लिए, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें आप। जी, मैंने जितनी भी बातें यहाँ पर करी हैं, दे शुड बी सीन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड नॉट एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। मेरी पर्सनली एमसीएक्स पे कोई भी पोजीशन नहीं है। एंड प्लीज मेक श्योर आप कोई भी अगर ट्रेड लेते हैं तो किसी सेबी रजिस्टर्ड आरए से प्रॉपर ट्रेड लीजिए और विद स्टॉप लॉस से ट्रेड कीजिएगा उसको। हिमांशु सर, थैंक यू सो मच अपने टाइम के लिए, इन तमाम जानकारी के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा एनर्जी मीटर, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल गैस और क्रूड को लेकर तमाम यहाँ पर जानकारी ली। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे जल्द मुलाकात शाम को भी, क्योंकि हम लोग लेके आ रहे हैं आपका इन्वेंट्री डेटा। जब आएगा तो उससे पहले भी एनर्जी मीटर हम लोग लेकर आएंगे, तो उसमें भी आप ज़रूर शामिल हो, अपने सवाल लेकर भी उसमें आ सकते हैं। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।